वेलकम टू इंडियन यूथ विकास। तो आज आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल। तो अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ गेट पर आप एंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ जूता चप्पल वगैरह खोल करके फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। जूता चप्पल रखने के लिए वहाँ सेपरेट जगह बना हुआ है। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये राजराज चोल प्रथम ने 1004 से 1009 ईस्वी सन के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासकों ने इस मंदिर को राजराजेश्वर नाम दिया था, लेकिन तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर का नाम बदलकर बृहदेश्वर कर दिया। लोग इसो जा रहे हैं। इसकी विशेषता इधर जा रहे हैं, बहुत सारी हैं। गुंबद की नहीं पड़ती है छाया, और दूसरा है पजल सिस्टम। मंदिरों के पत्थरों, पिलरों आदि को देखने से पता चलेगा कि यहाँ के पत्थरों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि पत्थरों को इस तरह काट कर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते। इस विशालकाय मंदिर को लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बनाया गया है, और इसे जोड़ने के लिए ना तो किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और ना ही चूने या सीमेंट का। मंदिर को पजल सिस्टम से जोड़ा गया है। सबसे आश्चर्य वाली बात तो यह है कि विशालकाय और ऊंचे मंदिर के गोपुर के शीर्ष पर करीब 80 टन वजन का पत्थर कैसे रखा गया, जिसे कैप स्टोन कहते हैं। उस दौर में तो कोई क्रेन वगैरह होती नहीं थी। आश्चर्य यह है कि उस दौर में मंदिर के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी ग्रेनाइट की खदान नहीं थी। फिर कैसे और कहां से यह लाए गए होंगे, सोच सकते हैं। तीसरा है प्राकृतिक रंग और अद्भुत चित्रकारी। इस मंदिर को गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि शिखर पर सिंदूरी रंग पोता गया है या रंगा गया है, लेकिन यह रंग बनावटी नहीं है, बल्कि पत्थर का प्राकृतिक रंग ही ऐसा है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर अनूठे रंग से रंगीन है। जैसे जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर घूमते हैं, आपको यहाँ की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं और उनसे जुड़ी कहानियों के दृश्यों को दर्शाती हुई अनेक मूर्तियां दिखेंगी। इन मूर्तियों को रखने के लिए बनाए गए कोष्ठ पर पंजर या आले पर पवित्र घड़े का चित्रण करने वाले कुंभ पंजर के साथ बिखरे हुए हैं। माना जाता है कि इस मंदिर के भीतरी पवित्र गर्भगृह के प्रदक्षिणा मार्ग की दीवारों पर पहले चोलकालीन चित्रकारी हुआ करती थी, जिन्हें बाद में नायक वंशियों के समय की चित्रकारी से अधिरोपित किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर के चारों ओर गलियारों की दीवारों पर एक खास प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है। यह अन्य चित्रकलाओं से भिन्न है, बहुत सुंदर भी है और देखने लायक तो है। यह मंदिर वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का बेजोड़ नमूना है। विशालकाय नंदी, यह एक अद्भुत और विशालकाय नंदी है। यह 12 फुट लंबी, 12 फुट ऊंची और 19 फुट चौड़ी है। 25 टन वजन की यह मूर्ति 16वीं सदी में विजयनगर शासनकाल में बनाई गई थी। इस मंदिर के शीर्ष पर 80 टन के एक पत्थर से बनाया गया गुंबद है, और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश भी रखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। 13 फीट ऊंची शिवलिंग यहाँ देखी जा सकती है, और इस मंदिर की ऊंचाई 216 फुट है, यानी कि 66 मीटर ऊंची है। इसका लगभग 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा बताया जाता है। गौर करने पर पता चलेगा कि मंदिर की दीवारों पर तमिल में बहुत कुछ लिखी गई है, जो ऐसे आप नहीं देख सकते हैं। गौर